नमस्कार, भारतीय न्यूज़ 24 से मैं विष्णु वर्मा और आज हम हाई कोर्ट ऑफ जजेस एट इलाहाबाद मेडिसिन ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, जहां पर हाई कोर्ट के जजों द्वारा एक ऐसा कार्यक्रम रखा गया जो फैमिली कोर्ट में जितने भी कोर्ट परिवार के मामले आते हैं, जहां विघटन हो जाता है, जहां एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं, वो कानूनी प्रक्रिया में ना पड़कर, कानूनी लफड़ों में ना पड़कर, कानूनी कार्रवाइयों में ना पड़कर आपसी सुलह से, आपसी समझौते से यदि वो अपना परिवार बचा सकते हैं तो बहुत सुंदर बात है। यही ट्रेनिंग सेंटर के आधार ये रखा गया है, जहां हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों द्वारा सभी को एक दिशा निर्देश, एक जागरूकता अभियान के तौर पर कि किस प्रकार से हम परिवारों को बिखरने से बचा सकते हैं, किस प्रकार से हम परिवारों को कानूनी प्रक्रिया से बचा सकते हैं और किस प्रकार से हम एक परिवार को हम कानूनी दाव पेच से बचा सकते हैं, बर्बाद होने से बचा सकते हैं, बदनाम होने से बचा सकते हैं और एक सुंदर उनका जीवन बन सके ऐसा रास्ता हम बना सकते हैं। इसी का आज ये यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया, जहाँ सभी वरिष्ठ वकीलों ने अपने अपने सुझाव रखे कि हम कैसे एक अच्छा कार्य करके परिवारों को संगठित कर सकते हैं, उन्हें झगड़ों से बचा सकते हैं। कार्यक्रम का आयोजन खंदारी कैंप के अंदर किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आगरा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, एटा, अलीगढ़ में कासगंज, मैनपुरी, मथुरा आदि जगहों के परिवार न्यायालय के न्यायाधीशों ने भाग लिया। हाई कोर्ट से आए अनूप कुमार श्रीवास्तव, नीरज उपाध्याय, राजलक्ष्मी सिन्हा, संदीप सक्सेना द्वारा न्यायाधीशों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला जज विवेक संगल, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट विपिन कुमार, अपर जिला जज विनोद कुमार, रविकांत रस्तोगी, अपर जिला जज दिनेश तिवारी, अपर जिला जज रणवीर सिंह, अपर जिला जज प्रदीप मिश्रा, प्रमुख न्यायिक मजिस्ट्रेट मृत्युंजय श्रीवास्तव, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमित चौधरी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजय कुमार, विश्वविद्यालय के विधिक सलाहकार डॉक्टर अरुण कुमार दीक्षित निदेशक मौजूद रहे। आज इसका समाप्ति का दिन था। माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति इसका समापन किया। शनिवार सुबह प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ चीफ जस्टिस प्रीतिकरण दिवाकर के मार्गदर्शन में प्रशासनिक जज न्यायमूर्ति अश्विनी मिश्रा और न्यायमूर्ति संजीव शुक्ला ने किया। प्रशासनिक जज न्यायमूर्ति मंजीत शुक्ला का विश्वविद्यालय परिसर में आगमन पर निदेशक प्रोफेसर बीके सरस्वती ने बुके देकर स्वागत किया। कार्यक्रम बहुत ही संपन्न रूप से रहा और यहाँ पर प्रशिक्षण को बहुत ही शानदार रूप में प्रस्तुत किया गया। पर्ची देखते हुए पूरे प्रोग्राम के बारे में बताइए सर। मेरा नाम नीरज उपाध्याय है। मैं उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रैक्टिस करता हूं। मुझे 42 वर्ष का अनुभव है। मैं 2006 से मध्यस्थता कर रहा हूं। 2017 से मैं 16 से ट्रेनर हूं। MCPC सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुझे ट्रेनिंग दी गई है और उसको ट्रेनर बनाया गया है। तब से मैं लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रहा हूं और मुझे बहुत अनुभव है। मैंने देश के विभिन्न प्रांतों में भी ट्रेनिंग दी है। मैं बंगाल गया हूँ, कलकत्ता में ट्रेनिंग दी है, त्रिपुरा गया हूँ, वहाँ भी ट्रेनिंग दी है। मैंने जबलपुर में ट्रेनिंग दी है। मैंने छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में ट्रेनिंग दी है, इलाहाबाद में दी है, लखनऊ में दी है, आगरा में दी है, मऊ में दी है। अब मैंने गिनती कहाँ गिनाऊँ, उसकी बहुत ट्रेनिंग दी है। अवेयरनेस प्रोग्राम भी कराए हैं। अभी तक सफलता का अनुभव कैसा रहा सर? मुझे अच्छा अनुभव है। उसी से प्रोत्साहित होकर हम लगातार ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और हम जो महसूस करते हैं अभी जागरूकता की कमी है अधिवक्ताओं में भी और जनमानस में भी, और वो उसके लिए हम आपको कहेंगे कि आप अपने चैनल के माध्यम से पब्लिक के अंदर जागरूकता उत्पन्न करें। आप उन प्रोग्रामों को बनाएं और दिखाएं या हम में से किसी को भी इनवाइट करें ताकि आप उसका प्रसारण कर सकें और जागरूकता हो। अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ है। पक्षों को पता ही नहीं कि वो बिना अदालत के भी मुकदमों का निर्णय करा सकते हैं या वो स्वयं अपना मुकदमे का निस्तारण कैसे कर सकते हैं। तो ये जानकारी पक्षों तक पहुंचाना, जनमानस तक पहुंचाना हमसे ज़्यादा बेहतर आप कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, और इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालेंगे सर, जिससे जनमानस को पता चले इस पूरे प्रोग्राम के बारे में। देखिए, जनमानस को पता करने के लिए आपको मध्यस्थता की क्या अवधारणा है इसको बताना आवश्यक है। ये क्यों उपयोगी है, इससे टाइम सेविंग होती है, मनी सेविंग होती है, रिश्तों में बिखराव रुकता है। अगर
रिश्ते टूट भी चुके हैं, बिखर भी चुके हैं, तो कम से कम आगे का बिखराव रुकता है, भविष्य की योजना पक्ष बना पाते हैं कि जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे के लिए तो संवार लो स्थिति। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो साथ नहीं रह पा रहे हैं तो मुकदमा ही लड़ें, वो साथ नहीं रहने का भी अपना निर्णय ले सकते हैं आपसी सहमति से। तो विवाह विच्छेद की वो प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। तो कम से कम शांति स्थापित होगी, जब समाज में, परिवारों में शांति स्थापित होगी तो समाज में भी स्थापित ही होगी शांति। तो ये संदेश ज़रूरी है कि आपके माध्यम से जाए, और हम तो प्रयासरत हैं ही, लेकिन आप लोग अपने चैनल के माध्यम से इसको जितना भरपूर हो सके प्रसारित करें कि मध्यस्थता एक उपयोगी प्रक्रिया है, जिसको अदालत के बाहर से भी, अदालत में जाने से पहले भी अपना सकते हैं प्री लिटिगेशन की तरह, और इतने विवादों को इस प्रक्रिया से सुलझा सकते हैं। जितना बन सके एक परामर्श स्थिति से ही स्थिति समझ जाए। ये परामर्श भी है, सहयोगात्मक भी है, क्योंकि हम जब मध्यस्थता कराते हैं तो पक्षों को उन तथ्यों की जिनकी उन्हें जानकारी नहीं है, जिनका जानकारी का अभाव है, वो क्या पा सकते हैं उसके बारे में उन्हें जागरूक करते हैं। जब पक्ष जागरूक हो जाते हैं तब वो अपने अधिकारों की लड़ाई न लड़ते हुए अपने हित के लिए समझौते करने की बातें करते हैं, और वो सबसे बड़ी उपयोगी बात है। थैंक यू। ओके। अपना पूरा परिचय देते हुए मैं इस प्रोग्राम के बारे में और जनमानस को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके वो सारी उपलब्धता बताएं। देखिए, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से आई हूँ। मेरा नाम राजलक्ष्मी सिन्हा है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिछले 25 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ। मीडिएशन में 15-16 साल हो गए हमें। तो मध्यस्थता कराते हैं। हमारे पास जो हाई कोर्ट से रेफर्ड मैटर आते हैं, जो कोर्ट हमारे पास भेजता है, मोस्टली ज़्यादातर उसमें पति पत्नी के ही मैटर्स होते हैं। प्रयास हमारा ये रहता है कि हम उनके बीच में सुलह समझौता ऐसा करा दें जो कि परिवार टूटे ना। जी बिल्कुल। लेकिन जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा खाई गहरी हो गई है और प्रयास हम करने के बावजूद भी लगता है कि आगे बात नहीं बन पाएगी, वहाँ पे फिर हम वापस ये अलग ही अगर दोनों होना चाहते हैं तो उनकी ही शर्तों पे, उनकी ही हिसाब से, क्योंकि देखिए मध्यस्थता में स्वैच्छिक प्रक्रिया है। पार्टीज़ को तय करना है कि वो क्या चाहती हैं, हम उनका सहयोग करते हैं एज अ मीडिएटर, है ठीक है। तो मध्यस्थता की बारे में लोगों को अभी जानकारी बहुत कम है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम चाहेंगे कि आप अपने इस चैनल के माध्यम से लोगों को मध्यस्थता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें कि ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म उनको मिला है जहाँ पे वो अपने हिसाब से, देखिए कोर्ट में तो जज तय करता है और एक आदमी के पक्ष में निर्णय होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों पक्षों की सहमति से चूँकि होता है, इसलिए दोनों संतुष्ट होते हैं और दोनों खुश होते हैं और आगे उस कोर्ट में अपील और रिवीजन भी नहीं होता है ना, क्योंकि फ़ाइनल हो जाता है सेटलमेंट। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को चूँकि जानकारी कम है, तो इसके बारे में हम तो ये कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जागरूकता मध्यस्थता के बारे में पहुँचाई जाए। इसके बहुत फ़ायदे हैं, बहुत, कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है, कुछ नहीं है। पार्टी जो चाहती हैं तय करती हैं, जब तक जैसा चाहती हैं उनकी शर्तों पे तय होता है, तो खुश भी होती हैं, संतुष्ट होती हैं। तो यहाँ जो हम फैमिली कोर्ट के जजेस को इनकी जो हमारी मीडिएशन की टेक्निक्स हैं उसकी जानकारी इसलिए दे रहे हैं ताकि वो जो कंसिलिएशन ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें वो इन टेक्निक्स को अपनाकर ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों का उनके पार्टीज़ के हिसाब से समझौता करा के समाधान करें, ताकि मुकदमों की संख्या भी कम हो, जो कि बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। धन्यवाद। मतलब मुख्य उद्देश्य है कि कानूनी बचाव से यदि हम परामर्श के द्वारा हम घर बसा सकते हैं, जी तो ये सबसे बड़ा कानून, जागरूकता अभियान है। जी बिल्कुल सर। कानून में तो कब तक चलेगा मुकदमा, ये भी चीज़ है ना सर। हमारे यहाँ तो 60 दिन 90 दिन उसमें आपको तय ही कर लेना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों, हम लोग काफ़ी कुछ करते भी हैं। हमारे हाई कोर्ट में काफ़ी करीब 40% से ज़्यादा मुकदमे हम मध्यस्थता तय करते हैं, और उनसे जुड़े हुए जो मुकदमे हैं, देखिए खूबसूरती इसकी ये है कि जो जुड़े हुए मुकदमे हैं वो भी उसके साथ साथ वो भी तय हो जाते हैं। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी मिले, हम तो ये चाहेंगे, ताकि जो हमारे यहाँ पेंडेंसी इतनी बढ़ गई है वो कम हो। वो बिल्कुल ठीक कम है। होगी मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। अपना परिचय देते हुए इस पूरे अभियान के बारे में बताइए। अमित कुमार श्रीवास्तव कहते हैं और मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का अधिवक्ता हूँ। पिछले 27-28 साल से कर रहा हूँ। मध्यस्थता से मैं जुड़ चुका था 2006 में, और 2016 से मैं सुप्रीम कोर्ट के पैनल पे एक मध्यस्थता ट्रेनर हूँ।
यही मेरा संक्षिप्त परिचय है। जी। और आगे इस ये जो यहाँ पे वर्कशॉप चल रही है, जो आप लोग के जो जानकारी मिली है ना, ये 2 दिनों की वर्कशॉप है फैमिली कोर्ट जजेस को मध्यस्थता की स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए। तो फैमिली कोर्ट एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जितने भी मसले फैमिली कोर्ट एक्ट में आए वो आपसी सुलह समझौता के द्वारा ही निस्तारण कराया जाए, ना कि उसको एविडेंस या रिकॉर्ड्स के बेसिस पे उसका निर्णय दिया जाए। क्योंकि निर्णय देने से क्या होता है कि एक पक्ष हारता है, एक जीतता है और फिर वो अपीलेट कोर्ट में या अपीलेट फोरम में चले जाते हैं। तो इसलिए ये बात आई कि क्यों ना हम लोग फैमिली कोर्ट जजेस को मध्यस्थता की स्किल भी प्रोवाइड करें, सो दैट वो जो कंसिलिएशन का प्रोसेस करते हैं, जहाँ पर वो बातचीत करके पारिवारिक मसलों को हल करने के प्रयास करते हैं, तो वो प्रयास में वो ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो। क्योंकि मध्यस्थता की जो स्किल है वो बड़ी यूनिक है अपने यहाँ। जितना बच सकते हैं कानूनी का प्रक्रिया से बचें, परिवारों को बचाने परिवारों को बचाने की परिवारों को बचाने की ये मुहिम मध्यस्थता हो जो दोनों के बीच तालमेल बैठ सके और वो चाहे साथ जाना चाहे तो साथ जाए, अन्यथा अगर अलग भी होना चाहे तो सौहार्दपूर्ण हो, एटमॉस्फेयर, ना कि किसी कानूनी झंझट के पेचों में उस झंझट में ना फंसे। वही थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।